हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, tan अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस 60 डिग्री प्लस tan अल्फा इंटू टेन अल्फा माइनस 60 डिग्री और tan अल्फा प्लस 60 डिग्री इंटू टेन अल्फा माइनस 60 डिग्री। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको इसमें से वैल्यू बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को जो हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हो हर जगह अल्फा है, ठीक, हर जगह अल्फा है। क्या है? अल्फा है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा आंसर में एक बात है कि कहीं पर अल्फा तुमको नहीं दिख रहा है, मतलब कहीं पर अल्फा है ही नहीं, ठीक। तो हम ऐसा कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं कि ये जो है ऑप्शन जो है वो, यानी कि मेरा जो आंसर है वो क्या है, अल्फा का इंडिपेंडेंट है, मतलब अल्फा से इंडिपेंडेंट है, यानी कि अल्फा से कोई लेना देना है ही नहीं, यानी कि अल्फा कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक, हम अल्फा को कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी क्या, कोई ऐसा वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसा क्या एज्यूम करें जो बहुत इजी हो जाए। ठीक, अगर मान लो तुम 15 रखते हो तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो तुम सबसे इजी वैल्यू क्या रख सकते हो, तो अल्फा की जगह 0 रख दो। ठीक, तो अल्फा के जब जगह 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 0 इंटू 10 0 प्लस 60 यानी कि 10 60। ठीक, और यहाँ भी 10 0, ठीक, यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 यानी कि 10 माइनस 60 डिग्री, और यहाँ भी जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री, और यहाँ 10 0 माइनस 60 तो माइनस 60 डिग्री। ठीक, अब देखो 10 0 का वैल्यू 0 होता है तो ये भी खत्म, क्योंकि 0 0 इंटू दिस 0 हो गया। फिर 10 0 यहाँ भी वैल्यू इसका क्या होता है, 0 होता है, तो 0 ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, ठीक, इंटू यहाँ क्या, अब 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो क्योंकि 10 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा होता है। ठीक, अब ये 10 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3, माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो देखो 0, तो ये तो खत्म हो गया, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, यानी कि -3 इसका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो मेरा डी जो है वो ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि ऑप्शन जो था वो क्या था, मेरा अल्फा इंडिपेंडेंट था। ठीक है, अल्फा से इंडिपेंडेंट था, इसीलिए हम क्या किए, अल्फा का यहाँ पर वैल्यू 0 रख दिए। सबसे इजी वैल्यू यही था, इसलिए 0 रख के -3 इसका आंसर आ गया। इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सॉरी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक, तो देखो 5 इंटू यहाँ क्या है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, माइनस, ठीक, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, और ये तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा प्लस 5 इंटू ये हो जाएगा, अच्छा कॉस π/6 का वैल्यू क्या होता है, यानी कॉस 30 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, तो साइन थीटा इंटू √3/2। ठीक, सॉरी कुछ चला गया था, हाँ चलो, माइनस कॉस थीटा, ठीक, और साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉस थीटा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5√3/2 साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 कॉस थीटा। ठीक, अच्छा ब्रैकेट हटा दो। अब देखो इसको और इसको साथ ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 2 6, 6 माइनस 5 यानी कि 1, यानी कि cos θ/2 आ जाएगा, इसको साथ ले लिए दोनों को। ठीक, अब यहाँ क्या बच जाएगा 5√3/2 साइन थीटा। ठीक, यही बचेगा। अब हम आपको बताए थे कोई भी चीज़ अगर इस फॉर्म में हो, a cos θ प्लस b साइन थीटा, तो इसका हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलता है, √a² प्लस b²। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a जो है वो 1/2 है, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, b क्या है 5/√3/2 का, सॉरी 5 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, और ये सारा रूट अंडर में हो जाएगा, यानी कि ये मेरा यहाँ से क्या निकल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 75/4
4, ठीक। और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1 + 75 यानी कि √76/4, और ये कट जाएगा 4 से, 4 × 1 = 4 और 4 × 9 = 36, यानी कि √19 जो है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। इफ √2 sin अल्फा बाई √2 1 + cos 2 अल्फा = 1/√7, और यहाँ ये भी दिया हुआ है, और अल्फा बीटा जो है वो मेरा 0 से π/2 के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जितना भी होगा सारा पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ लेंगे, ठीक। और आपको इसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, tan अल्फा + 2 बीटा का, ठीक। तो इसका अगर देखोगे तुम ध्यान से तो tan a + b का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर हमको tan अल्फा और tan 2 बीटा का वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला पर रख करके इसी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan अल्फा निकालेंगे। देखो tan अल्फा जो है वो यहाँ से निकलेगा, ठीक। तो देखो √2 sin अल्फा, अच्छा देखो √1 + cos 2 अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है √2 cos स्क्वायर अल्फा, क्या होता है √2 cos स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 1/7, ठीक। फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। 1 + cos थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी 1 + cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक। अब √2 sin अल्फा, रूट से बाहर आ जाएगा तो √2 cos अल्फा। अब बोलोगे सर कि यहाँ रूट हटाए तो प्लस माइनस लगेगा, हाँ तो ऑब्वियस लगेगा, तो प्लस माइनस लगेगा तो देख लो ना सारा चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला कर रहा है और सारा ही पॉजिटिव होगा, तो हमको यहाँ पे नेगेटिव लगाने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, हम डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू ले लिए। ये हो गया 1/7। देखो √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, sin अल्फा बाई cos अल्फा। चलो एक तो पता चलेगा, tan अल्फा पता चलेगा। अब उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, tan 2 बीटा हमको निकालना है, ठीक। तो देखो चलो अब यहाँ से आते हैं, इससे आते हैं, ठीक। तो इससे हमको tan 2 बीटा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो चलो देखते हैं। 1 - cos 2 बीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर बीटा, और नीचे ये 2 रह जाएगा, ठीक। और यहाँ हो जाएगा 1/√10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और रूट से बाहर निकलेगा sin स्क्वायर बीटा, ये क्या हो जाएगा sin बीटा हो जाएगा। और फिर ऑब्वियस है कि मॉड लगेगा या प्लस माइनस लगेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला कर रहा तो पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा देखो ये sin बीटा निकला, अब हमको निकालना है tan 2 बीटा। तो सबसे पहले हम लोग tan बीटा निकाल लेते हैं, बड़ा इजी होगा। tan बीटा कैसे निकालेंगे, तो देखो ये p है और ये h है, यहाँ पर हम लोग को b निकालना है। तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि h² यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक। और p का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक, 9 मतलब 3, ठीक। तो b का वैल्यू यहाँ क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक। तो p जो है यहाँ पर वो 1 है और b कितना आया, 3, यानी कि tan बीटा का वैल्यू कितना आया, 1/3 आया, ठीक। अब हमको tan 2 बीटा निकालेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो tan 2 बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 tan बीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर बीटा। अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे सिंपली, और tan 2 बीटा का हमको वैल्यू निकल जाएगा। तो tan बीटा का वैल्यू क्या है, 1/3 अपॉन 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 2 इंटू यानी कि यहाँ से जो है वो 2/3 निकल जाएगा। अब नीचे वाला काम, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 - 1 8, यानी कि 8/9, ठीक, 8/9। तो 3 3 = 9, ठीक। और ठीक, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2/1 और 8/3, ठीक। तो 2 4 = 8, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/4 आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया, 3/4। अब जस्ट हम लोग यही वैल्यू tan 2 बीटा और tan अल्फा का वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक। तो देखो tan अल्फा का वैल्यू क्या है, 1/7, और tan 2 बीटा का वैल्यू क्या है, 3/4। बस आप सारा वैल्यू यहाँ पर रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। अब तो सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम 7 × 4, ठीक, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है ना, वैल्यू सारा ठीक रखिए ना, हाँ।
ये 1/7 और ये 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 4 कट जाएगा और 7 3 जा 21, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 × 4, ये हो जाएगा 28 - 3, यानी कि ये और ये ख़त्म, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 25/25, यानी कि ये कट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, ठीक। तो अब 1 कब आता है 10 में, तो 10 π/4 में आता है, ठीक। देखो यहीं पे हम शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका वैल्यू 1 के बराबर आया ना, निकाले यहाँ पर, तो 10 खत्म, यानी कि अच्छा वैल्यू किसका निकालना, अच्छा इसी का वैल्यू निकाला था, तो यानी कि इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 ही आया। हमको लगा कि अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू निकालना, नहीं। तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसका जो है वो वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर तो कुछ तो लग नहीं पा रहा है, ठीक, कॉमन भी नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ठीक। इसको ब्रेक करें, यानी कि फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ दिए, ठीक। तो 2 से जो है वो सारे टर्म में मल्टीप्लाई हो गया सॉरी, ऊपर वाले सारे टर्म में हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक। ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। अब देखो ये हो गया 1/2 इंटू, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पर ब्रेक कर देंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा, तो 1 + cos थीटा, थीटा जो है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 20 डिग्री। फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा, ठीक। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगा है। अब माइनस 2 cos A इंटू cos B, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा cos A + B, यानी कि cos A + B इंटू, ठीक, इंटू cos A - B, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, ठीक। cos ये क्या है, 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos A + B प्लस cos A - B, तो 10 - 50 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 10 - 50 -40 होगा, लेकिन क्या होगा cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा +40, ठीक। इसको हम लोग वैसे ही छोड़ दिए। अब देखो ये जो है फिर 2 cos स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 + cos 2 थीटा। तो देख रहे हो फॉर्मूला के बगैर एक स्टेप भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको जो है फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। यहाँ छोटी ब्रैकेट दे दो अंदर में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। ये हो गया 1 + cos 20 डिग्री और ये हो गया माइनस cos 60। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक। और फिर माइनस प्लस माइनस cos 40 डिग्री प्लस 1 + cos 100 डिग्री, ठीक। अब देखो ये हो गया 1/2, ठीक। 1 + 1 2, ठीक है। 2 - 1/2 क्या होता है, ठीक। 2 में से 1/2 घटा दो तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 - 1 यानी 3/2 हो जाएगा, ठीक। 3/2 हो जाएगा, यानी कि इसका काम खत्म, इसका काम खत्म और इसका काम खत्म। बच गया क्या, cos 20 डिग्री, ठीक, और cos 100 डिग्री और cos 40 डिग्री, यही ना बच गया। अब देखो, ठीक, इसको और इसको फॉर्मूला लगा दो, ठीक। cos A - cos B, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए इसको। हम कुछ नहीं किए, इसको थोड़ा सा पहले शिफ्ट कर दिए, इसको बाद में क्यों शिफ्ट किए अभी बताते हैं। 1/2 ये हो गया 3/2 प्लस cos 20 डिग्री। अब आपको cos A - cos B का फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos A - cos B, तो इसका फॉर्मूला होता है -2 sin A + B/2 इंटू sin A - B/2, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -2 sin, ठीक, A + B यानी कि 140 मतलब 70, ठीक, 70 इंटू, ठीक। अब A - B/2, तो 100 में से 40 गया 60, 60 का आधा 30, यानी कि ये हो जाएगा sin 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया,
1/2, ये हो गया 3/2 प्लस कॉस 20 डिग्री माइनस 2 इंटू, ठीक, क्या हम साइन 70 को लिख सकते हैं कॉस 20? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक। तो यहीं पर लगा दो क्या, कॉस सॉरी कॉस 20 में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो देख रहे हो 2 यहाँ से भी खत्म, ठीक, और प्लस कॉस 20 माइनस कॉस 20 ये भी क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, ये 2 तो कैंसिल हो ही गया, बच गया क्या 1/2 इंटू 3/2, यानी कि 3/4 इसका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। तो देख लो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू m/m+1 और tan बीटा जो है वो 1/2m+1 देन अल्फा प्लस बीटा का आपको वैल्यू बताना है। तो हम लोग भी इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे, ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हैं हम लोग tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा के, लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इजी वे में बन सकता है और हम लोग को सीखना भी चाहिए थोड़ा सा ट्रिक, ठीक, क्योंकि हर जगह आप कभी कभी ऐसा होगा कि एग्जाम में जो है आपको वो बहुत टाइम बचा देगा, ठीक। तो ट्रिक भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेरा ट्रिक वाला जो है वीडियोस नहीं देखा, वो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके ट्रिक वाला सारा वीडियो देख लीजिए, वहाँ भी मैंने ये सब क्वेश्चन डिस्कस किया है, सिर्फ 60 सेकंड में सारा ट्रिक डिस्कस करने की कोशिश किया है, तो आप उसको वहाँ से भी देख लीजिए। और चलिए देखते हैं हम यहाँ, इफ़ tan अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए। अब देखो फिर तुम अगर देखोगे तो ऑप्शन जो है वो सारा ऑप्शन m से इंडिपेंडेंट है, यानी कि m है ही नहीं। तो हम यहाँ पर जो है यहाँ भी m को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हटाने की कोशिश करेंगे और उससे हम लोग कुछ वैल्यू निकालेंगे जिससे हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता चले। देखो ध्यान से समझो, ठीक, यहाँ क्या दिया हुआ है, tan अल्फा इज इक्वल टू m/m+1, ठीक। तो हम ऐसा क्या m का वैल्यू रखे जो है मेरा अल्फा का वैल्यू निकल जाए। तो m का हमको ऐसा हमेशा से ईजी और सुटेबल वैल्यू रखना है, ऐसा नहीं कि 5 रख दिए 6 रख दिए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाए। तो हम लोग क्या किए, m का जो है वो 0 वैल्यू रख दिए। तो 0 वैल्यू रखने से क्या होगा, ठीक, m का जो है वो 0 वैल्यू रख दिए, तो 0 बाई, ठीक, 0 + 1, ठीक, 0 + 1 क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू यानी कि tan अल्फा जो है वो सॉरी tan अल्फा का जो वैल्यू जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, और यहाँ से अल्फा का जो है वो 0 आ जाएगा, यानी कि अल्फा का तो वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, tan बीटा का उसी तरह वैल्यू निकालेंगे। तो tan बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2m+1। अब देखो यहाँ भी हम m का वैल्यू 0 रख देंगे, तो m का वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो क्या होगा, tan बीटा का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 1/2 इंटू 0 + 1, यानी कि 1/1, यानी कि tan बीटा जो है, ठीक, 1/1 यानी कि 1, ठीक। तो tan बीटा जो है 1 के बराबर हो गया, और 1 के बराबर कब होता है, जब 1 कब होता है, जब tan जो है वो वैल्यू π/4 हो। तो यहाँ से बीटा का जो वैल्यू है वो π/4 आ गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ दो तो वैल्यू क्या आ जाएगा π/4, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह का मैंने एक और क्वेश्चन बताया था, ठीक है, शायद पिछले वीडियो में, तो आप भी उसको ट्राई करोगे। जैसे हम आपको बता देते हैं, ठीक, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, जैसे वही वाला क्वेश्चन था, tan अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 + 2 टू दी पावर -x टू दी पावर -1, और इसी तरह दिया हुआ है tan बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ था वो दिया हुआ था 1 + 2 टू दी पावर 1 + x, ठीक है, टू दी पावर -1। और उसी तरह आपको क्या निकालना था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना, ठीक, सॉरी 0 नहीं था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना। तो आई होप कि आप लोग इसको बनाए होंगे, ठीक। वहाँ मैंने ट्रिक नहीं बताया था, तो ये देख लो, इसका ट्रिक भी देख लो। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी सेम इसका ऐसे ही था, ठीक है, आप लोग वहाँ से देख लोगे जा करके। तो अब हमको यहाँ पर भी, तो देखो ऑप्शन में भी क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ x था, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या रखेंगे, x का कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे हमको इजी वैल्यू निकल जाए। तो x का जो है यहाँ पर 0 वैल्यू रख दो, ठीक। तो 0 रखोगे तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 रखोगे तो 2 पे पावर 0, यानी कि एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, ठीक। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 इनवर्स यानी कि 1/2, यानी कि tan अल्फा का जो वैल्यू है वो यहाँ से 1/2 निकल जाएगा। और उसी तरह tan बीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 0 रखोगे तो 1 + 0 यानी कि 1, यानी कि 2 और 1 3 टू दी पावर -1 यानी कि 1/3।
अब बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हम लोग देखो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ठीक, ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। हमको बताने में इतना टाइम लग रहा है, अगर तुम लोग बनाओगे तो उतना टाइम नहीं कंज्यूम होगा इसमें, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ठीक। अब इसको तुम रख करके सॉल्व करके देखना तो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 वैल्यू आ जाएगा, ठीक। इसको तुम लोग करके खुद से देख लेना, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो।